हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त दिलीप चौधरी डीसीए में आज बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर और रियल मोटिवेशनल स्टोरी आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूँ। यदि मेरा स्टोरी आप सभी को पसंद है, अच्छा लगे, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े हुए रहिए। किसी ने सच ही कहा है, अंधेरे से मत डरो मेरे दोस्त, क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। हेलो दोस्तों, तुम सभी थॉमस अल्वा एडिसन नाम से बहुत भली भांति परिचित हो गए। वो बहुत बड़े वैज्ञानिक और आविष्कारक में से एक थे। वो अपने समय से बहुत आगे सोचा करते थे और उनके द्वारा आविष्कार किए हुए चीजों का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। यदि काश उनका आविष्कार नहीं हुआ होता तो आज हम इतने आगे नहीं बढ़े होते, इतने उन्नत नहीं हुए होते, क्योंकि इन आविष्कारों के बिना दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इलेक्ट्रिक बल्ब, फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर्स जैसी बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया था, जिसका इस्तेमाल हम आए दिन अपने जीवन में करते रहते हैं और उनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और यह सब चीजें हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था। तो आइए जानते हैं उनके जीवन की कुछ जानकारियां और उनके रोचक आविष्कारों के बारे में। थॉमस अल्वा एडिसन हार को जीत में बदलने वाला एक वैज्ञानिक था। थॉमस अल्वा एडिसन की समय के आगे की सोच और उनके आविष्कारों को देखकर उस समय के लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाया करते थे। 84 वर्ष के जीवन काल में एडिसन के नाम टोटल 1093 आविष्कारों के पेटेंट दर्ज है। उस समय के लोग उनके आविष्कारों को देखकर एडिसन को एक जादूगर भी कहा करते थे। एडिसन जब 10 साल के थे तो वह अपने घर के एक रूम में एक प्रयोगशाला बना लिया था और उस पर दिन रात प्रयोग करते रहते थे। उनकी माँ भी बहुत पढ़ी लिखी थी और उन्हें बहुत सारी रसायन संबंधी किताबें उपहार स्वरूप दी थी, जिसे थॉमस अल्वा एडिसन पढ़ते थे और वह किताबें उन्हें पसंद आ गई। एडिसन के बचपन की बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें बहुत सीख देती है। जब एडिसन प्राइमरी स्कूल में थे तो एक दिन उनके टीचर ने उन्हें एक पत्र दिया और कहा, यह पत्र लेकर तुम अपनी माँ को दे देना। और एडिसन ने स्कूल से घर आकर वह पत्र अपने माँ को दे दिया। माँ ने जब वह पत्र पढ़ा तो वह पत्र पढ़कर रोने लगी। तो उसे देखकर एडिसन ने पूछा, माँ क्या हुआ, पत्र में क्या लिखा है जिसे तुम पढ़कर रोने लगी। तो माँ ने कहा कि बेटे, यह खुशी के आंसू है। इस पत्र में लिखा है कि आपका बेटा पढ़ने में बहुत होशियार है और यह स्कूल बहुत निम्न स्तर का है और यहाँ के शिक्षक भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और वह तुम्हारे बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं सकते हैं, इसीलिए तुम कल से बच्चे को इस स्कूल में मत भेजिए, इसे आप खुद घर पर ही पढ़ाइए। और उस दिन के बाद एडिसन की माँ ने ही अपने मरते दम तक एडिसन को एक शिक्षक बनकर पढ़ाई, उसको शिक्षा दी। कई वर्ष बीत जाने के बाद जब उनकी माँ का निधन हुआ तो एक दिन माँ की अलमारी में उन्हें टीचर का दिया हुआ पत्र मिला। तो थॉमस अल्वा एडिसन पत्र को खोलकर पढ़ने लगे और जैसे ही एडिसन ने वह पत्र खोला तो उसे पढ़ते ही बहुत हैरत में पड़ गए, क्योंकि उस पत्र में लिखा हुआ था, आपका बेटा बहुत कमजोर है, वह दिमागी रूप से बहुत दुर्बल है, हम उसे इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, इसीलिए हम इसे अपने स्कूल से निकाल रहे हैं, इसे अब आप ही पढ़ाइए। इसे पढ़कर एडिसन खूब रोए, बहुत रोए। इसे पढ़कर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि थॉमस अल्वा एडिसन जो दिमागी रूप से बहुत कमजोर बच्चा था, उसकी माँ ने उसे शताब्दी का महान वैज्ञानिक बना दिया। थॉमस अल्वा एडिसन ने विज्ञान के युग में बहुत बड़ा योगदान दिया है और आज हम सभी के जीवन को बहुत ही आसान और सरल बना दिया है अपने आविष्कारों से। इस तरह एक महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन की मृत्यु 1931 में 84 साल की उम्र में हो गया। वैसे थॉमस अल्वा एडिसन के नाम तो 1100 के करीब 1093 पेटेंट दर्ज है, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा पेटेंट के मैं नाम बता रहा हूँ, जिसके आविष्कार ने सारे दुनिया के लोगों का जीवन आसान बना दिया। जिसमें पहला महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रिक बल्ब, दूसरा फोनोग्राफ, तीसरा ऑटोमेटिक टेलीग्राफ, चौथा किनेटोग्राफ, पांचवा कार की रिचार्जेबल बैटरी, जो उस समय खूब लोकप्रिय था, लेकिन बाद में पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते होने के कारण उसका वैल्यू खत्म हो गया और आज फिर रिचार्जेबल कार और रिचार्जेबल बैटरी की डिमांड बढ़ने लगी है। और इसी के माध्यम से मैं जरूर बताना चाहूंगा कि यदि हौसला बुलंद हो, काम करने का जुनून हो, तो आदमी किसी भी परिस्थिति में बहुत कुछ कर सकता है। एक मानसिक रूप से कमजोर बच्चा, मानसिक रूप से दुर्बल बच्चा एक महान वैज्ञानिक हो गया, ठीक उसी तरह हम भी मेहनत से, जुनून से और लगन से काम करें तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जिसे हम नहीं कर सकते।
और अंत में फिर से मैं यही कहूंगा, तू कर्म करता चल, फल की चिंता ना कर, क्योंकि संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद है तो आप सभी मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल दिलीप चौधरी DCMA को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जल्दी मैं इससे भी अच्छी वीडियो लेके आप सभी के सामने आऊंगा, आप सभी को सामने शेयर करूंगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।